फंक्शंस हर लैंग्वेज में होते हैं, जिसमें हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हैं और फिर उनको रीयूज़ कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट, पाइथन और कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं जिसमें फर्स्ट क्लास फंक्शंस होते हैं, जिसका मतलब है हम फंक्शंस को नॉर्मल वैल्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक नंबर है, इसको हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं और इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये सभी कारनामे हम फंक्शंस के साथ भी कर सकते हैं। ये फंक्शन जिसमें हम दूसरा फंक्शन पास कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। और जो फंक्शन हमने पास किया वो है कॉल बैक फंक्शन, क्योंकि ये तभी कॉल होगा जब हमारा ये हाई ऑर्डर फंक्शन रन होगा। तो चलिए देखते हैं जावास्क्रिप्ट की सुपर पावर से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हाई ऑर्डर फंक्शन को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं टाइटल केस, जो किसी भी वर्ड का पहला अक्षर बड़ा कर देगा। एरो फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम पास करेंगे कोई भी वर्ड और फिर रिटर्न में उस वर्ड के पहले लेटर को बड़ा कर देंगे और फिर स्प्लाइस मेथड से बाकी का वर्ड इसमें जोड़ देंगे। तो इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स ले लेंगे 1। अब इसको यूज़ करके देखते हैं। बढ़िया, पर ये मेथड सिर्फ एक वर्ड के लिए है। अगर हम पूरा सेंटेंस देंगे तो ये एक एक वर्ड के लिए काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें बनाना होगा एक और फंक्शन। तो इसको ही कॉपी कर लो। तो इसका नाम रख देते हैं टाइटल के सेंटेंस, जिसके अंदर हम देंगे कोई भी एक सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को पहले हमें वर्ड्स में तोड़ना होगा, तो यूज़ कर लेंगे स्प्लिट मेथड का। तो हमें स्पेस से स्प्लिट करना है। अब इस वर्ड्स एरे पे हम लूप कर सकते हैं, तो यूज़ कर लेंगे फॉर लूप का। और इसके अंदर जो भी हमारा एक एक वर्ड है उस पे हम टाइटल केस का ये फंक्शन लगा देंगे। अब पहला अक्षर बड़ा करके हमें एरे के सभी वर्ड्स आपस में जोड़ने भी हैं। तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे जैसे रिजल्ट, और उसमें ये वर्ड ऐड कराते जाएंगे और लास्ट में इस रिजल्ट को कर देंगे रिटर्न। अब इसको यूज़ करके देखते हैं। सॉरी, ये फॉर इन की जगह हमें फॉर ऑफ लूप यूज़ करना है। बढ़िया, अब ये स्पेस नहीं आ रहा है तो वर्ड के लास्ट में एक स्पेस भी ऐड कर देंगे। अब एक फंक्शन चाहिए जो हर वर्ड के एंड में एक कोमा ऐड करे, तो ऐड कोमा एक फंक्शन बना लो। अब ये भी सिर्फ एक वर्ड पे ही काम करेगा। तो इसका भी अगर हमें सेंटेंस वाला वर्जन बनाना है तो इस टाइटल के सेंटेंस को ही कॉपी कर लेंगे। इसका नाम दे देंगे ऐड कोमा सेंटेंस। अब बस टाइटल केस की जगह ऐड कोमा वाला फंक्शन यूज़ कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इन दोनों फंक्शंस का एक ही काम है, स्ट्रिंग को पहले अलग अलग वर्ड्स में तोड़ना और फिर एक एक करके हर वर्ड पे फंक्शन लगाना। तो ऐसे अलग अलग फंक्शन बनाने के बजाय हम एक हाई ऑर्डर फंक्शन बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो इसका नाम रख लेते हैं ट्रांसफॉर्म सेंटेंस, और इसमें हम सेंटेंस तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ हम एक फंक्शन भी इसमें पास करेंगे। और जो भी फंक्शन हम इसमें पास करेंगे वो फंक्शन हम हर वर्ड पे लगा देंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे ट्रांसफॉर्म सेंटेंस। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में तो हमने सेंटेंस दे दिया है। अब कोमा लगा के हम कोई भी फंक्शन दे सकते हैं जो हमें इस सेंटेंस पर लगाना है। जैसे टाइटल केस फंक्शन देंगे। अब हर वर्ड पे हमारा टाइटल केस वाला फंक्शन लग गया है। इसकी जगह ऐड कोमा करेंगे तो वो फंक्शन लग जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो ऊपर हमारे बने बनाए फंक्शन है वही हम यहाँ पे यूज़ करें। आर्ग्यूमेंट में हम एक बिल्कुल नया फंक्शन भी बना सकते हैं। तो चाहे तो ऐसे फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके बना लो, लेकिन मोस्टली आपको हर जगह एरो फंक्शन ही यूज़ किया मिलेगा, तो उसी का यूज़ कर लेते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्म सेंटेंस मेथड सेंटेंस के एक एक वर्ड को तोड़ के इस फंक्शन के अंदर पास कर रहा है। अब इस वर्ड को फंक्शन के अंदर एक्सेस करने के लिए एक पैरामीटर बना लो, मान लो w। तो इसको अगर प्रिंट करा के देखेंगे तो एक एक करके हर वर्ड प्रिंट हो जाएगा। और रिजल्ट में हमारे ये अनडिफाइंड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि फंक्शन से हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की। तो जो भी वर्ड आएगा उसको अपर केस करके रिटर्न कर देंगे और ये पूरा सेंटेंस हमारा अपर केस में हो गया है। तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे हाई ऑर्डर फंक्शंस और मेथड्स हैं जिनके अंदर हम दूसरे फंक्शन को पास कर सकते हैं। जैसे हमारा ऐड इवेंट लिसनर जो मेथड है वो एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। जैसे कोई भी बटन ले लेते हैं
अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और टैग के नाम से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे हमारे वेब पेज पे पहला बटन जो भी होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस पे हम इवेंट लिसनर लगा सकते हैं ऐड इवेंट लिसनर मेथड से। तो ये मेथड पहले एक्सेप्ट करेगा इवेंट का टाइप, जैसे क्लिक, और सेकंड आर्गुमेंट में हमें एक फंक्शन देना होता है जो इस बटन के क्लिक होने पर कॉल होगा। तो ये रहेगा हमारा कॉल बैक फंक्शन। ये एरर आ रहा है क्योंकि हमने डेफर कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है। अब इवेंट लिसनर हमारा काम करने लग गया है। अब इस बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारा ऐड इवेंट लिसनर मेथड कॉल होगा और फिर ये इस अंदर वाले फंक्शन को कॉल करेगा। अब जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था, ये ट्रांसफॉर्म सेंटेंस मेथड इस अंदर वाले फंक्शन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है। तो ऐसे ही ऐड इवेंट लिसनर हमारा जो मेथड है वो जिस भी एलिमेंट पे हमने क्लिक किया है उसकी हर इन्फॉर्मेशन को फंक्शन के अंदर पास करता है। तो यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ई नाम देते हैं, ई से इवेंट। तो इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या है ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ई हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन, हमारा पेज कितना स्क्रॉल हुआ है, जब हमने क्लिक किया माउस कौन सी पोजीशन पे था, पर मोस्टली एलिमेंट के बारे में जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो टारगेट एक हमारे पास प्रॉपर्टी है उसके अंदर होती है। जैसे ये इनर टेक्स्ट और इनर HTML हमारा दिख गया है। इस बटन की क्लास, आईडी सभी इस टारगेट प्रॉपर्टी के अंदर अवेलेबल है। अब आगे जाके जब हम एडवांस फ्रेमवर्क्स करेंगे, रिएक्ट हो गया, एक्सप्रेस वगैरह, उसमें ये सिंटैक्स बहुत कॉमन है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाई ऑर्डर फंक्शन कैसे काम करता है। अब एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न भी कर सकता है, तो उसको भी हाई ऑर्डर फंक्शन ही बोलते हैं। लेकिन इसका आपको इतना यूज़ केस नहीं दिखेगा, पर फिर भी इसको समझना ज़रूरी है। तो इन सबको कमेंट कर लेंगे। मान लो एक फंक्शन लेंगे डिवाइड बाय 10 जो किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर देगा। परफेक्ट। अब मान लो एक और फंक्शन चाहिए डिवाइड बाय 8, तो इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे बस 10 की जगह कर दो 8। तो ये दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम है, बस ये जो हमारा डिवाइडर है ये चेंज हो रहा है। तो हम एक हाई ऑर्डर फंक्शन बना सकते हैं जो डिवाइडर के बेस पे हमें फंक्शन बना के रिटर्न कर देगा। इसका नाम रख लेंगे मान लो डिवाइड, और ये एक्सेप्ट करेगा एक डिवाइडर और ये रिटर्न करेगा एक फंक्शन। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, बस यहाँ पे जो भी हम डिवाइडर पास करेंगे वो आ जाएगा। अब अगर हमें डिवाइड बाय 10 का फंक्शन चाहिए तो इस हाई ऑर्डर फंक्शन में पास कर दो 10 और ये हमें रिटर्न कर देगा 10 से डिवाइड करने वाला फंक्शन। अब हम आसानी से दूसरे फंक्शंस बना सकते हैं। तो बस यार इतना ही इस वीडियो में। अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा और फटाफट इस जावास्क्रिप्ट सीरीज़ को ख़त्म करते हैं और फिर फ्रेमवर्क सीखते हैं जो हमें एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाने में काम आएंगे। दिस इज़ कोडमैन साइनिंग ऑफ, बाय।